स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट 9 करवाने जा रही हूं। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट 90 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर मैं कर देती हूँ। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैंने इसी में पीछे ऐड कर लिया है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद पीछे उसको भी देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इसका आंसर जो कि है बी हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के कारण मुद्रास्फीति हो। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पे है? 12 का आंसर जो कि है डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? 13 का आंसर डी हो जाएगा, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है कैस्पियन सागर से। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? 15 का आंसर हो जाएगा बी, गयास उद्दीन। 16 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? 16 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपोली, यह तुर्की का है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा का। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 1930 तक हो जाएगा और यह 24 दिनों की यात्रा थी। कुल कितने दिनों की थी? 24 दिनों की यात्रा थी और इसमें 78 साथियों के साथ ही गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? 20 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसमें है कि राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, दूसरा है कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, तीसरा है कार्यकाल की निश्चित अवधि। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये, 18 वर्ष से कम को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब थे? इसका आंसर होगा ये, कवि। मिर्जा गालिब जो थे एक कवि। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा जल का संचयन का मुख्य लाभ क्या है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, भूमिगत पानी का पुनर्भरण। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था? 24 का आंसर हो जाएगा बी, 1789 में। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ये थे, गवर्नर जनरल थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट देखेंगे
26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 26 का आंसर हो जाएगा बी 1891 में। इसमें क्या था कि द एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट जो था इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? 27 का आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? 28 का आंसर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुना गया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? 29 का आंसर ए हो जाएगा लाहौर में। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कांग्रेस अधिवेशन उस लाहौर में कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हो जाएगा और उन्हीं के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? इसका आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट जो था 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 ईस्वी में हुआ था का संबंध इनमें से किसके साथ है? 31 का आंसर सी हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी से। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? 32 का आंसर हो जाएगा बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? 33 का आंसर हो जाएगा बी अगस्त्य के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी है? मथुरा के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी सूरसेन। मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? 35 का आंसर हो जाएगा ए मृत्यु दंड। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? 36 का आंसर हो जाएगा सी बिहार में। 37 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था, सहायता दिया था? 37 का आंसर सी हो जाएगा बकाटक ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? 38 का आंसर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? 40 का आंसर डी हो जाएगा हेमू के नाम से। 41 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबू फजल की मृत्यु जो है शहजादा सलीम के द्वारा कराया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? 42 का आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण बिजली संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में। 44 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित ऊंचाबच आकृतियों पर विचार कीजिए। 44 का आंसर हो जाएगा ये। पहले है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, दूसरे स्थान पे है जास्कर पर्वत श्रृंखला, तीसरे स्थान पे हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला और चौथे स्थान पे हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? 45 का आंसर हो जाएगा ए जल वाष्प। जल वाष्प जो है यह ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा निकलता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जनजाति है और मूल राज है। 46 का आंसर ये हो जाएगा
थारू जो है यह उत्तराखंड की जनजाति है। भूटिया जो है भूटिया जनजाति हो जाएगा, ये पर्वतीय भाग का है, सिक्किम की तरफ ये मिलता है। भूटिया सिक्किम की तरफ हो जाएगा। फिर मुंडा जो बिहार का नहीं है, यह झारखंड का हो जाएगा। मुंडा कहाँ का होगा? झारखंड का हो जाएगा। कोल जनजाति जो है यह पश्चिम बंगाल का है, राजस्थान का नहीं है, यह पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला क्या है कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा जो है प्रशांत महासागर की धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, ये हो जाएगा हिंद महासागर से चलने वाली। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? 48 का आंसर ए हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडा के लिए। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ? तो ये हो जाएगा मिस्र में। आसवान का बांध मिस्र में है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन जो है, मौसम बदलने का क्या कारण है? 50 का आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। 51 नंबर क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? 51 का आंसर डी हो जाएगा, कृषि। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 52 का आंसर डी हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र में। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों से अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? 53 का आंसर हो जाएगा बी, प्राच्य खेती से। नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र का जो मिल था, की स्थापना किस शहर में हुई थी? 54 का आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? 55 का आंसर हो जाएगा सी, मानव व उनके पशुओं का मौसम स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है, सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में उनकी सहायक नदियां हैं। 56 का आंसर जो है ए हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी जो है यह भीमा हो जाएगी। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तिस्ता हो जाएगी। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती हो जाएगी और यमुना की सहायक नदी चंबल हो जाएगी। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? 57 का आंसर डी हो जाएगा, कृषि में विक्रय बचत। 58 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 58 का आंसर बी हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? 59 का आंसर बी हो जाएगा, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? 60 का आंसर हो जाएगा बी, आर अम्बेडकर। 60 का डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? 61 का आंसर हो जाएगा बी, HRD मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? 62 का आंसर हो जाएगा सी, कृषि सेक्टर की उपेक्षा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 63 का आंसर जो हो जाएगा बी, 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? 64 का आंसर हो जाएगा सी, सीमा शुल्क।
65 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं बिक्री में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? 65 का आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2011 में। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्जातीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? 66 का आंसर बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग के द्वारा। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? 67 का ये हो जाएगा, अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। 68 नंबर क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? 68 का आंसर सी हो जाएगा, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? 69 का आंसर बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, 6 माह तक। 71 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 71 का आंसर बी हो जाएगा, 6 सप्ताह तक। 72 नंबर क्वेश्चन है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? 72 का आंसर डी हो जाएगा, अनुदान का अनुरोध। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? 73 का आंसर डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 74 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 117 के तहत। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक लेखा निधि में। 76 नंबर क्वेश्चन है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संविधान किसके द्वारा करती है? 76 का आंसर बी हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? 77 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? 78 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3, 2 में है कवक और 3 में है जीवाणु। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना में बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित है? 79 का आंसर हो जाएगा डी, कार्य। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत जनसांख्यिकी चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से गुजर रही है? 80 का आंसर हो जाएगा बी, निम्न अस्थायी अवस्था से। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसने जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत दिया? 81 का आंसर ए हो जाएगा, हेनरी जॉर्ज ने। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 का आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। 1 में है आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर नियंत्रण, 2 में है बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास और 3 में है आयात प्रतिस्थापना तथा निर्यात प्रोत्साहन। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अब तक हुए भूमि सुधारों में कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक सफल माना जाता है? 83 का आंसर बी हो जाएगा, मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? 84 का आंसर ए हो जाएगा, टंगस्टन। 85 नंबर क्वेश्चन है, हास गैस क्या है? 85 का आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 86 का आंसर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह और किस आवर्त में स्थित है? फ्लोरीन जो है किस समूह और किस आवर्त में है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, समूह 17 और आवर्त 2 में है। 88 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है किसका बना हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का।
89 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक पे क्या असर पड़ता है? तो यह घटता है। 89 का आंसर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, मानव पलीहा नियंत्रित करता है, ये करेगा रुधिर आयतन को। 91 नंबर क्वेश्चन है, जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है क्या? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, शरीर रचना विज्ञान। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी के कारण। 93 नंबर क्वेश्चन जो कि है, सुमेलित करना है जनजातीय विवाह और वास्तविक विवाह से। 93 का आंसर ए हो जाएगा। क्रय विवाह जो है पारिंग धन से होता है, सेवा विवाह जो है लमसेना से होता है, अपहरण विवाह जो है पाय सोतुर से होता है और गंधर्व विवाह जो है यह पोटा से होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न करना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। दूसरा है, भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। तीसरा है, भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? 95 का आंसर बी हो जाएगा, गाय को। 96 नंबर क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण। 97 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? 97 का हो जाएगा सी, लाल बलुआ पत्थर के लिए। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है मथुरा शिल्पकला के लिए। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में राज्य का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था? 98 का आंसर सी हो जाएगा, सासाराम में। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 99 का आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक बाजार दर निर्धारित करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ये सहकारी कृषि हो जाएगा। इसके आगे सॉल्यूशन है, यहाँ से मैथ और रीजनिंग के सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।